like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe. हेलो हाय फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10 मिनट्स विद में। तो आज हम एक और सी प्रोग्राम बनाएंगे और आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा सी प्रोग्राम जिसमें क्या होगा, यूज़र कोई भी ईयर डालेगा, हम चेक करेंगे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है। उसके लिए हम बस एक एक्सप्रेशन लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट में और हमको कुछ नहीं करना है। और अगर आपको एक्सप्रेशन मालूम नहीं हो तो आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं अभी आपको दिखा ही रहा हूँ एक्सप्रेशन क्या है। मैंने पहले से कोड लिख रखा है तो उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें एक्सप्रेशन क्या है, फिर मैं लिख के भी दिखाता हूँ आपको। तो इसमें एक्सप्रेशन ये है, जो इफ स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है कि जो ईयर है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ईयर को, जो हमारा ईयर है वो, उसको अगर हम 100 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए, या फिर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। नहीं तो क्या होना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ईयर अगर हम 400 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। तो बस हमको इतना करना है। तो ये वाली इफ स्टेटमेंट, मतलब ये हमको एक्सप्रेशन चाहिए और इससे हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम लिखना। इसको हम पहले तो सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। मैं कोड ब्लॉक्स आईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका नाम। तो नाम हम डालेंगे इसमें, इसका हम नाम डाल देते हैं लीप ईयर। लीप ईयर चेकर। ओके, अब हमने यहाँ पे लीप ईयर चेकर नाम डाल दिया है, .c से सेव कर दे रहे हैं हम इसे हम। अब चलिए इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। तो कोड में हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड स्टेटमेंट्स, मतलब प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखिए 2 प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स ले लिए हैं। उसमें से एक है हमारे पास stdio.h और एक है conio.h। तो चलिए फिर से अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं int main। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे int main के बाद यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपने जो वेरिएबल्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो देख लेते हैं उसमें हमने, इस वाले प्रोग्राम में हमने कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। ज़्यादा वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं, बस इसमें हमको बस एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम ईयर सेव कर सकें। तो चलिए फिर हम ले लेते हैं एक वेरिएबल इंट ईयर। बस हमारा काम हो गया। अब हमको क्या करना है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम, न्यू लाइन हम कर देंगे पहले, फिर टैब, ट्रिपल टैब और वेलकम टू लीप ईयर चेकर, या फिर लीप ईयर कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम WE को ऐसे कर देते हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने वेलकम स्टेटमेंट, मतलब वेलकम सेंटेंस लिख दिया है अपनी स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। अब हम चलिए फिर अपना ईयर एंटर करवा लेते हैं यूजर से। तो प्रिंट एफ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर, न्यू लाइन कर देंगे सबसे पहले, डबल न्यू लाइन और 1 टैब प्रिंट। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर ईयर, और अब इसके बाद स्कैनएफ का यूज़ करके हम ईयर को ईयर वेरिएबल में हम डलवा लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ईयर स्कैनएफ
%d, क्योंकि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं इसलिए %d, एड्रेस ऑफ ईयर। हमारा काम हो गया है। अब हमारे पास ईयर आ चुका है, तो सबसे पहले अब हम अपनी इफ स्टेटमेंट डाल लेते हैं जो हमारी मेन चीज है। तो चलिए फिर करते हैं इफ, अगर अगर हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे पहले ईयर को 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो जो हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वो इसलिए यूज होता है, वो हमको देता है मतलब किसी दो नंबर्स के जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो हमको रिटर्न करता है मॉड्यूल ऑपरेटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे % का यूज किया है जो कि हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर डिवाइड बाय या फिर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 0। देखिए बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने लिखा है। तो अब हमको क्या करना है, और इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट मतलब एक और एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। एंड ऑपरेटर होता है हमारा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर % डिवाइड बाय 100 नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब हमारा एक और है, अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या तो हमारी एक और स्टेटमेंट है, हमारे पास ये ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। तो अब यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो या फिर ये दोनों ट्रू ना हो तब क्या होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो ईयर डिवाइड बाय 400 इक्वल्स टू 0। नहीं तो फिर ये ट्रू हो, ये दोनों ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो, बात वही है। पर अगर इनमें से कोई भी ट्रू ना हो तो फिर एल्स ब्लॉक में जाए, और एल्स ब्लॉक में जाने का मतलब है कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, और इफ ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मतलब हमारा ईयर लीप ईयर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं printf न्यू लाइन टैब %d ईयर इज, या फिर ईयर ना लिख के इज अ लीप ईयर। ये हो गया हमारा। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+B। इसकी जगह पे हम लिख देते हैं नॉट अ लीप ईयर। ये हो गया हमारा काम। अब हम यहाँ पे बस गेट ch लिखना है, गेट ch, और यहाँ पे थोड़ा सा न्यू लाइन, इधर भी हम न्यू लाइन दे देंगे, न्यू लाइन। हो गया हमारा काम। अब इसमें देखिए कोई एरर तो नहीं आना चाहिए, गेट ch लिख दिया। हाँ, एक और चीज, रिटर्न 0, ये भी हो गया। अब हमको बस क्या करना है, अब इसको हम बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल कोई एरर नहीं आया है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। इंटर आई ईयर, तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम ईयर 2020। एक काम हमने गलत कर दिया है, यहाँ पे हमने %d लिखा है पर उसकी वैल्यू नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे हमको देना पड़ेगा ईयर, YEAR, ईयर। हो गया। अब इसको हम क्रॉस करते हैं और फिर से चलाते हैं तो बिल्कुल सही प्रोग्राम चलेगा हमारा। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2020 इज अ लीप ईयर आना चाहिए, पर इसने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे हमने दिया पर यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए YEAR, ईयर। अब सही है। अब इसको फिर से रन करते हैं। अब देखिए फिर से 2020 डालेंगे तो 2020 लिख के आएगा। देखिए अब सही आ गया, 2020 इज अ लीप ईयर। और अब हम फिर से करते हैं एक और बार। यहाँ पे हम लिखते हैं 2021, तो ये भी देख लेते हैं 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, एक और बार चेक करते हैं
2019 इज ए नॉट लीप ईयर। ओके, तो चलिए 2000 लीप ईयर होता है, 2000 लीप ईयर था, तो चलिए पता करते हैं 2000 लीप ईयर था या नहीं है। वैसे तो था 2000, यस बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, ये 2000 लीप ईयर है। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, और आपको ऐसी वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अभी तक और हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।